शांति। हम सभी मीठे बाप दादा के बच्चे हैं। हम बच्चों का लक्ष्य है कि बाप दादा के डायरेक्शन पर चलकर स्वयं को न्यारा बनाकर बाप का प्यारा बनकर बाप समान बन जाए। ये हर ब्राह्मण आत्मा इस लक्ष्य को लिए हुए है, लेकिन अपने सामने न्यारा बनना एक है, प्रवृत्ति से न्यारा बनना एक है, प्रवृत्ति में रहते न्यारा बनना। तो प्रवृत्ति से न्यारा बनना सहज है। जो सन्यासी लोग हैं प्रवृत्ति को छोड़कर भाग जाते, वो सहज है। लेकिन प्रवृत्ति में रहते हुए प्रवृत्ति से न्यारा रहना, ये भगवान के बच्चों के अलावा कोई नहीं कर सकता है। तो भगवान के बच्चे भी जितना भगवान के डायरेक्शन के प्रमाण स्वयं को चलाते हैं, उतना बनना सहज हो जाता है। नहीं तो हमारे सामने माया का विघन है, पुराने संस्कारों का विघन है, समाज का विघन है, कई प्रकार के परिस्थितियों का विघन है। इतने सब बातों के बीच में आत्मा न्यारी बन जाए, ये बाबा के श्रीमत पर अगर आत्मा चल रही है तो बाबा का आशीर्वाद, बाबा की शक्ति सहज बना देती है। हम सब रहते हैं प्रवृत्ति मार्ग में। प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए न्यारा बनने की सहज विधि है पर वृत्ति में रहना। प्रवृत्ति में रहते हुए पर वृत्ति में रहना। जो सतयुग में थे, जिसको और शब्दों में कहा गया है कि गृहस्थ आश्रम था। गृहस्थ में रहते हुए लेकिन आश्रम जैसे रहते थे, अर्थात गृहस्थ की वृत्ति नहीं थी, लेकिन गृहस्थ से उपराम पर वृत्ति थी। पर वृत्ति अर्थात आत्मक वृत्ति, पर वृत्ति अर्थात दैवी वृत्ति, पर वृत्ति अर्थात ईश्वरीय वृत्ति, पर वृत्ति अर्थात ब्राह्मण वृत्ति। इस वृत्ति में परिवार के साथ रहना पर वृत्ति से निवृत्त गृहस्थ में सहज रह सकते, लेकिन पर वृत्ति में रहना इतना सहज नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि हमें हर समय
प्रवृत्ति अर्थात लौकिक संबंधियों के साथ इसी दुनिया में प्रतिपल रहना है। 24 घंटे में 23 घंटा हम लौकिक वालों के साथ रहते, उनके साथ लेन देन सब कुछ उनके साथ है। सिर्फ 1 घंटा हम आश्रम पर जाते। अब आप सोचो कि 1 घंटा वाली बात पावरफुल रहेगी या 23 घंटा वाली बात पावरफुल रहेगी। अनुभव है ना, जहां 23 घंटा हम रहते, उनके साथ खाना पीना उठना बैठना सारा हिसाब किताब उनके साथ है, और उसको ही भूलना है। जिस संबंध से हम बात कर रहे हैं उस संबंध को भूलना है, उसमें पर संबंध जोड़ना है, अलौकिक वृत्ति जोड़ना है। तो उसके लिए बाबा ने बहुत सुंदर मुरली एक चलाई थी, 79 की है, 17/11/79। प्रवृत्ति में रहते निवृत्त कैसे रहें। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही। जो पुराने बच्चे होंगे उन्होंने तो मुरली सन्मुख सुनी होगी या पढ़ी होगी, या कई नए बच्चे भी मुरली पढ़ते रहते हैं तो पढ़ी होगी। उसमें बाबा ने बहुत सुंदर विधि बताई कि प्रवृत्ति में रहते हुए परवृत्ति में रहने की विधि। देखो, आपकी 3 प्रकार की प्रवृत्ति है, एक नहीं है, 3 प्रकार की प्रवृत्ति है। एक है आत्मा को ये शरीर प्रवृत्ति में मिला हुआ है, आँख मुख नाक कान हाथ पैर, ये आत्मा की प्रवृत्ति है, ये शरीर। दूसरी लौकिक प्रवृत्ति है, माँ बाप भाई बहन आदि। तीसरी आपकी अलौकिक प्रवृत्ति है, भगवान भी आपका माता पिता टीचर स्वामी गुरु सब है। अब हमें एक प्रवृत्ति में रहो तो स्वतः ही दोनों प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाएंगे। वो कौन सी प्रवृत्ति है? बाप दादा की प्रवृत्ति। क्योंकि भगवान भी आपका माता पिता स्वामी सखा गुरु साजन सब है, लेकिन उस प्रवृत्ति में हम रह नहीं पाते हैं। भगवान की प्रवृत्ति में संकल्प से, बोल से, कर्म से प्रैक्टिकल में रहें, वो हो नहीं पाता है। कारण क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि हमारा कार्य व्यवहार लौकिक के साथ है। भगवान अलौकिक या पारलौकिक है, हमारा व्यवहार लौकिक के साथ है। तो लौकिक के साथ निभाते हुए अलौकिक परिवार में रहना डिफिकल्ट लगता है। लेकिन बाबा ने बहुत सुंदर विधि बताई मुरली में। जैसे आत्मा की प्रवृत्ति ये शरीर है,
आत्मा भी जब पुरुषार्थ करती है तो आपस में युद्ध चलता है संस्कारों का। कभी बाबा से रो रिहान हो पाती है, कभी नहीं हो पाती है। कभी अपने संस्कार ही आपस में अपने अंदर ही टकराते हैं। तो इस प्रवृत्ति का जवाब और लौकिक प्रवृत्ति का जवाब, क्योंकि लौकिक प्रवृत्ति में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, चाहे पर्सनल, चाहे पारिवारिक, चाहे सामाजिक, लेकिन उन सभी समस्याओं का समाधान बाप दादा की प्रवृत्ति है। बाबा ने कहा कि जैसे लौकिक प्रवृत्ति में अगर घर में कोई बात हो जाती है तो माँ बाप कोशिश करते हैं कि यह बात और किसी तक ना जाए। घर की बात लौकिक बच्चों तक भी ना जाए, आपस में ही समझ के खत्म कर देना चाहते। क्योंकि बाबा ने उदाहरण देकर बताया कि अगर ये बातें हैं जिसमें विकारों से संबंधित हैं, चाहे काम, चाहे क्रोध, चाहे लोभ, क्योंकि ज्ञान के विपरीत जो भी है विकारों से संबंधित है। तो जैसे आग बुझाई जाती है, फैलाई नहीं जाती है, ऐसे विकारों रूपी आग छोटी छोटी बातें खत्म कर दी जाती है, फैलाई नहीं जाती है। लेकिन क्या करें जब प्रवृत्ति में समस्या आती है या अपने संस्कारों की समस्या आती है, तो क्या करें? बाबा से उस समय कनेक्शन जुड़ता नहीं है, रो रिहान करते हैं, जवाब मिलता नहीं है। तो उस समय क्या करें? तो मजबूरी हालत में अपना समाधान लेने के लिए किसी देहधारी का सहारा लेते, जिसके ऊपर विश्वास होता है, उसको जाकर के अपनी बात बताते हैं समाधान लेने के लिए। लेकिन बाबा ने कहा कि वो समाधान असली नहीं होगा। वो समाधान के बजाय और परिस्थिति बढ़ जाएगी। कैसे? बाबा ने उदाहरण देकर बताया, मान लो आप किसी से अपनी परिस्थिति का समाधान लेने जाते हो, तो जिस व्यक्ति को आप बताते हो, कोई भी है, टीचर बहन है, भाई है, लौकिक संबंधी है, सहेली है, कोई भी है, जिसको आप बताते हो, उसकी जैसी स्थिति होगी वो अपने स्थिति के प्रमाण उस समस्या का समाधान देगा, जैसी उसकी स्थिति होगी। एक्यूरेट समाधान नहीं दे सकता, पहली बात। दूसरी बात, जब आप उसे बताते हो अपनी समस्या का समाधान के लिए, तो बताने के बाद एक शब्द अवश्य कहते हो लास्ट में। कौन सा शब्द? कि ये बड़ी गुप्त बात है, सिर्फ आपको बताया है, किसी और को बताना नहीं।
और बाबा ने कहा हर एक का अपना वीआईपी कहो, दोस्त कहो, पर्सनल होता ही है। वो उसको बताएगा, कहेगा आपको बताया है, किसी को बताना नहीं। धीरे धीरे बात पूरे ब्राह्मण संसार में फैल जाएगी। तो जिस चीज को छिपाना चाहते थे वो फैल गई, जिस चीज का समाधान चाहते थे वो समाधान के बजाय और विकराल हो गया। तो बाबा ने कहा किसी देहधारी को, चाहे लौकिक परिवार की बात है, चाहे अपनी पुरुषार्थ की बात है, कमी कमजोरी की बात है, किसी देहधारी को नहीं बताओ। अगर देहधारी को बताया तो बाबा के शब्द थे, जैसे किसी की कोई बात होती है तो कोर्ट में जाते हैं निर्णय लेने के लिए, तो वकील करते हैं जिसको काजी कहा जाता है। अगर काजी किया तो केस अवश्य चलेगा, बात फैलेगी। इसलिए काजी नहीं करो। तो बाबा ने बहुत सुंदर विधि बताई थी कि बाबा आपका सर्व संबंधी है, बाबा को अपनी बात बताओ। जिसमें शब्द थे, बहुत मीठे शब्द हैं। लौकिक दुनिया की कहावत है कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। तो बाबा ने कहा था कि मियाँ अर्थात बाबा और बीबी अर्थात आप आत्मा, बाबा के साथ सर्व संबंध है। बाबा से अपनी बात बताकर बाबा से समाधान ले लो, आप और बाप राजी हो जाओ, तीसरे को नहीं बताओ। तीसरे को बताया तो बात फैलेगी अवश्य। तो जब बाबा ने ये शब्द कहा तो बच्चों का प्रश्न था बाबा से। बच्चों ने कहा मियाँ निराकार, बीबी साकार, कैसे राजी हो जाए। मियाँ निराकार, बीबी साकार, साकार बेबी निराकार से पूछती है, कभी जवाब मिलता कभी नहीं मिलता है, तो क्या करें। तो मियाँ का बहुत सुंदर जवाब था कि जवाब लेने के लिए, मियाँ से मिलने के लिए जो स्थान फिक्स है वहां तो पहुंचो। तो वो स्थान कौन सा है। मियाँ का जवाब था मियाँ निराकार से आकार में आ जाएगा और आप भी साकार से उठकर आकार में आ जाओ, वहीं दोनों मिलकर राजी हो जाओ। तो आप और बाप दोनों राजी हो जाओ, लेकिन क्यों नहीं राजी हो पाते हैं। क्योंकि हम बाप से इस मिट्टी वाले शरीर से, इस ड्रेस से मिलना चाहते। तो बाबा ने कहा अगर उस समय देह भान के स्मृति की अगर ड्रेस है तो मियाँ से मिलन नहीं हो पाएगा। मियाँ से मिलन के लिए चमकीली ड्रेस पहनो,
चमकीली ड्रेस अर्थात लाइट का ड्रेस, फरिश्ता ड्रेस, आकारी ड्रेस। तब आकारी बाप दादा से मिलन ऐसे होगा जैसे साकार में आपस में मिलते, क्योंकि बहुत नजदीक का रिश्ता है। पति पत्नी को हाफ पार्टनर कहा जाता है, इतना नजदीक का रिश्ता है। लेकिन हम भगवान के साथ ये रिश्ता जोड़ नहीं पाते, या कोई भी रिश्ता प्रैक्टिकल में नहीं जोड़ पाते। आप थोड़ा देखो, आपको लौकिक संबंध क्यों याद रहते? अगर आप देखेंगे तो लौकिक संबंधी याद रहने का एक ही मुख्य कारण है, वो है उनके साथ प्रैक्टिकल में संबंध जोड़ा है। प्रैक्टिकल में हम भगवान के साथ मनसा से संबंध जोड़ते। जब योग करेंगे तो क्या संकल्प करते हैं कि बाबा ही हमारा संसार है, तन मन धन सब बाबा का। और जैसे योग पूरा होता है, बाबा परम धाम निवासी हो जाता है, हमारा संसार ये हो जाता। प्रैक्टिकल में संबंध नहीं है। अगर भगवान के साथ आप प्रैक्टिकल में साकार में संबंध जोड़ लो तो आकार रूप से भी मिलना इतना सहज हो जाएगा जैसे साकार में मिलना है। अब प्रैक्टिकल संबंध किसे कहा जाता है? प्रैक्टिकल संबंध का आधार क्या है? प्रैक्टिकल संबंध अर्थात जैसे लौकिक में आप मान लो पत्नी के साथ, बच्चे के साथ, किसी के साथ आपका संबंध है, तो उस संबंध का आप पूरा रीत रस्म, रीति नीति, जिम्मेदारी सब निभाते हो। उदाहरण के रूप से मान लो आपका बच्चा है। अब आप भगवान को भी कहते हो बाबा मेरा बच्चा है, और लौकिक वाले को भी कहते हो मेरा बच्चा है। अब दोनों को बच्चा मानने में प्रैक्टिकल में कितना अंतर है। अगर उस अंतर को समाप्त कर दो तो भगवान से मिलन सहज हो जाएगा। जैसे लौकिक में आपका बच्चा है, आप बच्चे को स्कूल की पढ़ाई के लिए फीस देते हो, यूनिफॉर्म स्कूल का सिलाते हो, खाना देते हो, आने जाने का प्रबंध करते हो। ये प्रैक्टिकल निभाते हो ना, या सिर्फ मनसा से करते हो? प्रैक्टिकल करते हैं ना। अब आप सोचो, आप कहते हो भगवान भी मेरा बच्चा है। जब भगवान आपका बच्चा है, तो जब लौकिक बच्चे को स्कूल का फीस दिया, क्या उसी समय संकल्प आया कि बाबा मेरा बच्चा है, इस फीस पर उसका भी अधिकार है? क्या उस फीस से कुछ परसेंटेज बाबा के लिए निकाला? नहीं निकाला ना।
तो क्या बाबा के साथ आपका बच्चे का संबंध हुआ? कहेंगे संबंध ये? नहीं ना। जब स्कूल में जाने का बच्चे के लिए यूनिफॉर्म सिलाया, जो भी ड्रेस सिलाई, बाबा भी आपका बच्चा है। क्या उस समय आपको संकल्प आया कि सेंटर पर बहनें रहती हैं, बाबा ने निमित्त बनाया है, उनको भी साड़ी ले जा करके दे दे? आया संकल्प? नहीं ना। तो कैसे कहेंगे बाबा आपका बच्चा है? आप अपने बच्चे के लिए सब इच्छाएं पूरी करते हो। आज बच्चे को ये अच्छा लगता है, ये बना करके दो, खिलाओ, खिलाना चाहिए। क्या उसी समय संकल्प आता है कि बाबा भी मेरा बेटा है, बाबा के घर अर्थात सेंटर पर जाकर के इसका भी भोग लगाएं, बाबा भी खाए? बच्चा याद आया, बाबा नहीं याद आया। और भोग लगाया तो कैसे लगाया? बस संकल्प से भोग लगा दिया, खा लिया खुद। ये प्रैक्टिकल संबंध है। अगर प्रैक्टिकल संबंध नहीं जोड़ोगे तो प्रैक्टिकल में बाबा से आपका संबंध जुड़ नहीं पाएगा। कितना माथा मारोगे, मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूं, बाबा मेरा संसार है, रटते रटते रह जाओगे। लेकिन प्रैक्टिकल भगवान संबंधी है, उस संबंध की प्राप्ति का नशा, खुशी अनुभव कर नहीं पाओगे। हाँ, बहुत अभ्यास करोगे, मैं आत्मा हूं, टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए योग लग जाएगा, वो हो सकता है। लेकिन प्रैक्टिकल में सारा दिन बाबा आपके साथ रहे, आप बाबा के साथ संबंधों का अनुभव करो। कल पहले वाली वही गोप गोपिकाएं हैं जिसके लिए गायन है, अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ के गोप गोपिकाओं से पूछो, उस सुख से दूर रहेंगे, अनुभव नहीं कर पाएंगे। बाबा को प्रैक्टिकल में अपना संबंधी बनाओ। एक बच्चा नहीं, सभी संबंध। विधि बहुत सहज विधि है। जैसे मान लो आप सब्जी लेने जाते हो परिवार के लिए, मार्केट में सब्जी लेते हो, अच्छी बात है, लेना ही है, करना ही है। लेकिन जिस समय आप सब्जी लेते हो, जो विधि बता रहे हैं प्रयोग करके देखो कि बाबा की याद निरंतर रहती है या नहीं। लौकिक परिवार वालों को देखते हुए भी उनकी याद ना आए, ये स्थिति रहती है या नहीं, करके देखना। आप विधि यही अपनाओ कि जब आप सब्जी लेने जाते या कुछ भी राशन लेने जाते, कोई भी चीज, तो जिस समय आप सब्जी लेते हो या कुछ भी, मान लो आपने 1 रुपए की सब्जी ली, मान लो उसमें से 2 आना या 1 आना पहले बाबा के लिए हिस्सा निकाल लो। पहले बाबा के लिए निकाल लो। आप प्रयोग करके देखो। जैसे आप जब यहां से अभी अपने घर जाएंगे मधुबन से, तो सब परिवार वालों को ये संकल्प रहता है कि कुछ न कुछ यहां का यादगार परिवार के लिए ले जाएं। रहता है ना? और खरीदते भी हैं
और ले भी जाना चाहिए। अब आप सोचो कि एक है सारा सामान जो भी खरीदते हो इकट्ठा परिवार के लिए, और कोई एक सामान आप किसी के नाम पर्सनल लेते हो। मान लो बेटी के लिए, माँ के लिए, किसी के लिए एक सामान पर्सनल लेते हो जो उसे देना है। अब जब तक वो सामान आपके पास है तब तक वो सामान देख देख करके क्या जिसके लिए खरीदा है उसकी याद आती रहेगी या नहीं? आती रहेगी ना। ऐसे आप जब कोई सामान खरीदते हो उसमें सबसे पहले बाबा का हिस्सा निकाल दो। मान लो एक आने की आपने सब्जी निकाल ली, थोड़ी सब्जी, पहले बाबा, जब तक वो चाहे पैसा या सामान, जब तक वो ले जाकर के सेंटर पर नहीं दे दोगे तब तक वो सामान देख देख करके बाबा की याद आती रहेगी या नहीं आती रहेगी? रहेगी याद ना। अब आप सोचो, इतना सामान खरीदा था वो सब भूल गया, सिर्फ बाबा वाली याद रही, देना है। तो आप यह कल से विधि अपनाओ कि जो कुछ भी करो पहले बाबा। ये हो सकता है माताएं, हो सकता है ठीक भाई लोग जी, यह विधि अपनाओ कि कुछ भी करो तो पहले बाबा बोलो, पहले बाबा। अगर पहले बाबा है तो बाबा के अलावा दूसरा याद आएगा ही नहीं। अगर सामान खरीदने के बाद बाबा के लिए चाहे इतना सारा ले लो तो भी बाबा नहीं याद आएगा। बाबा तब याद आएगा जब पहले बाबा। तो यह विधि अगर अपना लो कि हर बात में पहले बाबा, सिर्फ सामान ही नहीं, हर बात में। आप खाना खाने जाते हो पहले बाबा को भोग लगाओ। आप सोने जाते हो बिस्तर लगाओ, बाबा हमने आपके लिए बिस्तर लगा दिया है, अब आप आओ, पहले आप सोएंगे फिर हम आपके साथ सोएंगे। हर बात में पहले आप करो। उठते हो बाबा पहले आप उठो फिर हम आपके साथ उठ रहे। पहले हर बात में, साकार में पहले बाबा 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 करो। इससे क्या होगा कि सब तरफ से आपका मन हट जाएगा। जब सब तरफ से आपका मन हट गया फिर आपको अशरीरी होना सहज हो जाएगा। अशरीरी होने में सबसे ज्यादा रुकावट है देह के संबंध, देह के पदार्थ। जैसे संकल्प करते हो मैं आत्मा हूं, कुछ देह से संबंधित बातें याद आना शुरू हो जाती है। इसलिए सबसे पहले मन को सब तरफ से हटाओ। विधि है पहले बाबा, पहले बाबा, पहले बाबा करो, सब तरफ से मन हटे, एक बाप में मन लगना, फिर इजी हो जाएगा। बाबा 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 आ गया, फिर अशरीरी होना बहुत इजी हो जाएगा।
क्योंकि उस समय जब अशरीरी होने की प्रैक्टिस करोगे तो मन कहीं नहीं जाएगा, अपने स्वरूप में टिकने में बहुत मदद मिल जाएगी। बिना हम पहले बाबा किए हम अशरीरी होने का अभ्यास हर एक बच्चे कर रहे हैं और अनुभवी हैं, हो नहीं पा रहे हैं। तो आज से क्या पक्का करेंगे? क्या पक्का करेंगे? पहले बाबा, हर बात में पहले बाबा। खाते पीते उठते बैठते सोते जागते जब भी हो आप यहां से उठ के जाओगे, चाहे बाबा का हाथ पकड़ के चलो, चाहे बाबा को अपनी उंगली दे दो, बाबा आप पकड़ो या बाबा का हाथ पकड़ लो, बच्चा बन जाओ। बाबा को साकार में प्रैक्टिकल में साथ में ले आओ, फिर देखो ब्राह्मण जीवन का सुख क्या होता है। फिर आपको प्रवृत्ति में रहते, प्रवृत्ति में निवृत्त रहना बहुत सहज लगेगा। ऐसे एक शब्द ब्राह्मण बोलते हैं, क्या करें, जिम्मेदारी है, निभाना पड़ता है, फर्ज है, समस्या है, विघन है, समाज को देखना पड़ता है। ये सब बातें तब आती हैं जब बाबा संसार है, बाबा नहीं दिखाई पड़ता, बाबा की श्रीमत नहीं दिखाई पड़ती, बाबा के साथ संबंध का अनुभव नहीं होता, संबंध के साथ जो संबंध की शक्ति मिलती है, जो बल मिलता है, वो अनुभव नहीं होता, तब कहते हैं क्या करें, करना पड़ता है। जैसे आज के मुरली में था, आपके साथ 1000 भुजाओं वाला बाप दादा साथ में है तो क्या मुश्किल है। लेकिन स्लोगन सुन लिया, लेकिन 1000 भुजाओं वाला है वो अनुभव में नहीं आ रहा है। जब अनुभव में नहीं आ रहा है तब मुश्किल लगता है, और अनुभव में आने की सहज ते सहज विधि है पहले बाबा। बहुत सहज विधि, साकार विधि है, इसको अपनाओ। चाहे मम्मा को देखो, बाबा को देखो, जब ज्ञान में आए दादियों को देखो, सबसे पहले साकार रूप में बाबा के ऊपर अर्पित हो गए। तन भी आपका, धन भी आपका, ये शरीर भी आपका। जब अर्पित हो गए, बाबा ही संसार बन गया, फिर अशरीरी बनना सहज हो गया। अशरीरी बनने की मेहनत सबको करनी पड़ती है। शुरू से सब शरीरधारी बनते बनते भूल गए, लेकिन उनको बनना क्यों सहज हो गया? क्योंकि आते ही भगवान के साथ प्रैक्टिकल में संबंध जोड़ लिया। तन मन धन सब तेरा, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खेलूं, तुम्ही से रास रचाऊं, ये प्रैक्टिकल में साकार में जोड़ लिया। इस कारण से उनका मन कहीं गया ही नहीं। जिन्होंने नहीं जोड़ा वो यज्ञ छोड़कर चले गए, और जिन्होंने जोड़ लिया वो आज देखो बाबा के समान की स्टेज पर पहुंच रहे। तो अपना सबका भी यही लक्ष्य है
कि बाबा के समान बन जाए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।